Hi, today we are going to learn integer and float conversion as well as its operation. Two integers operation is always integer. ठीक है, अगर 5/2 करते हैं तो वो 2 उसका आंसर आएगा. और एन ऑपरेशन बिटवीन अ रियल एंड रियल वैल्यूज इज रियल. तो 5.0 डिवाइड बाई 2.0 इज इक्वल टू 2.5. इन केस इंटीजर और रियल वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो वैल्यू आपकी रियल आती है, रिजल्ट जो है रियल वैल्यूज आती हैं. उसमें क्या होता है, इंटीजर इज प्रोमोटेड टू रियल देन ऑपरेशन इज परफॉर्म. तो ये एग्जाम्पल है. तो इसमें आप देख सकते हैं 5/2 बोथ आर इंटीजर और इनका रिजल्ट क्या है 2. और 2/5 बोथ आर इंटीजर और रिजल्ट इसलिए आया आपका 0. इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. तो टर्बो C++ कंपाइलर में हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है. तो न्यू पहले आपने हैश इंक्लूड studio.h conio.h ये सब आपने मेंशन कर दिया. डायरेक्टली हम आते हैं वेरिएबल्स पे. इन केस आपने इंटीजर लिया a = 5, b = 2 और c लिया है इसके रिजल्ट के लिए और c = आपने कर दिया है a डिवाइड बाई b. तो 5/2 क्या आता है, परसेंट ऑफ डी. c इंटीजर है, परसेंट ऑफ डी मैंने ले लिया इसके लिए c. अब इसको हमने रन किया कंट्रोल F9 से तो 5/2 की वैल्यू क्या आ गई 2, क्योंकि दोनों इंटीजर थे. अच्छा, इन केस मैंने c को फ्लोट ले लिया और c जो है अब क्या हो गया फ्लोट और हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया c = a डिवाइड बाई b. तो क्या आंसर आएगा 2. 2 क्यों आएगा, क्योंकि 5 और 2 बोथ आर इंटीजर्स और इंटीजर्स का ऑपरेशन हमेशा इंटीजर्स आता है और चाहे आप उसको फ्लोट को क्यों ना असाइन करें. तो इसकी वैल्यू आंसर हो जाएगी 2. फ्लोट है, c फ्लोट है तो परसेंट ऑफ f मैंने लिखा. अब इसको रन किया तो 2.000 दैट इज 2. तो 2 इंटीजर्स का ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है. अच्छा, अगर इन केस हमने इसको एक को रियल कर दूं 2.0 तो 2.0 इज रियल नंबर. तो a डिवाइड बाई 2.0 अब क्या आंसर आएगा 2.5. तो ये 2.5 क्यों है, क्योंकि 2.0 एक रियल नंबर है और a जो है a को 5 आपने असाइन कर रखा था इंटीजर. तो इंटीजर और रियल नंबर का ऑपरेशन रियल नंबर है. ठीक है. अच्छा, ये ऑपरेशन आप यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं. अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है वो डायरेक्टली आप यहाँ भी लिख सकते हैं. तो इन केस आपको लिखना है 5/2 तो यहाँ आप लिख दो 5/2. कंट्रोल F9. जब आप इसे रन करेंगे तो आंसर क्या है 2. तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन लिख सकते हैं. सो अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या है कि अगर 2 इंटीजर्स हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा. अगर इंटीजर और रियल वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन पे हैं तो उनका आंसर रियल वैल्यूज़ आएंगे, अगर आपने वेरिएबल्स रियल वैल्यूज़ अलॉट कर रखे हैं. अच्छा, अगर इन केस c = मैं 2.0 कर दूं 2.0, ठीक है. अब c तो रियल हो गया. अब b एक इंटीजर वेरिएबल है और मैं आपसे कहूं b = a डिवाइड बाई c, ये मैंने लिखा है और b को हम प्रिंट करा लें तो आउटपुट क्या आएगा, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 2.0 है. तो 5 डिवाइड बाई 2.0 तो इंटीजर और रियल का ऑपरेशन क्या होता है 2.5. बट b क्या है, वो एक इंटीजर वैल्यू है. b जो है एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्योंकि b इंटीजर वेरिएबल है.
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपने किस को एलोकेट किया है, असाइन किया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने b इक्वल टू ए बाई सी लिखा था। b जो है वो एक इंटीजर था। अगर मैं इसी a बाई सी को यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट एफ में, तो डायरेक्टली वो क्या आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आएगी 2 पॉइंट, अगर हम a बाई सी करेंगे 5 डिवाइड बाई 2.0 तो 2.5 आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट। थैंक यू।